भी बन सकती है, बनेगी मोस्ट लाइकली। बट द ओनली पॉइंट इज कि श्रेयस अय्यर और जायसवाल को कहा गया दे आर अनलकी। आर दे प्लेन अनलकी? क्या सिर्फ अनलकी है? देखो क्या होता है, टीम जब चुनी जाती है तो जाहिर तौर पर जो एक्सपेक्टेड टीम है, अच्छी टीम है, आप 15 ही प्लेयर हैं तो हमेशा चर्चा होती है जो 2 नहीं होते। जायसवाल का मैं फिर समझता हूँ, ऑल्दो ही डिजर्व्स, बट शायद वो द मोमेंट शुभमन गिल ओपनर आ गए तो जायसवाल की जगह नहीं बनती। बट श्रेयस अय्यर तो उस मिडिल ऑर्डर के कंटेंडर थे जहाँ पे, मतलब मैं कुछ नाम लूँगा, शिवम दुबे, उन्होंने अभी तक आग नहीं लगाई है कहीं पे। रिंकू सिंह, उन्होंने आग नहीं लगाई है कहीं पर। तिलक वर्मा ज़रूर पिछले 1 साल में इंडिया के लिए अच्छा कर रहे थे, बट मतलब ये मतभेद है, मनभेद है श्रेयस अय्यर को लेके। श्रेयस का ना ऐसा है कि मेरे तो 15 में थे जब हमने कल 15 में आई थी, मैं भी मेरे 11 में भी थे। हाँ, मेरे भी 11 में थे। बट मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए उसमें 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो वो अनलकी है क्योंकि उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, वो अनलकी है, तो आप कह सकते हो कि भाई उनको होना चाहिए था टीम में। लेकिन मैं देख रहा हूँ उनकी जगह कौन है। आप रिंकू या शिवम दुबे को बाहर करते, मेरा कहने का ये मतलब है कि उसको आप दूसरे नजरिए से देखें ना, कि अगर आप शिवम और रिंकू को बाहर भी कर देते तो शायद कुछ होते जो कहते ठीक है, कुछ ये कहते कि यार फिर आप जल्दबाजी कर रहे हो, आप लॉन्ग रोप नहीं देते, ये बड़ा टफ टास्क परफॉर्म करते थे जो लोअर ऑर्डर में आके रन बनाना। भाई शिवम दुबे ने 2-3 अच्छी पारियां आपके लिए खेली वर्ल्ड कप में, टफ कंडीशन में कई बार वो रन बनाते थे। उनका कुछ महीने अच्छे नहीं गया, एक IPL सीजन अच्छा नहीं गया, तो अब आपने रिंकू को भी हटा दिया, शिवम दुबे को भी हटा रहे हो, टफ काम करते। तो एक नज़रिए से देखें, क्योंकि हम भी तो इसकी आलोचना करते हैं ना कि यार ये क्या है, बड़ी जल्दबाजी, आप किसी को भी रिजेक्टर बन गए हो, सिलेक्टर नहीं। तो उस लिहाज से आपने उनको लॉन्ग रोप दी, मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं है। मैं श्रेयस को ऑन रीसेंट फॉर्म पे रखता, लेकिन अब आप मनभेद मतभेद पे आ रहे हो तो मुझे अब ये मेरा आप लोगों को सबसे सवाल है कि कई बार थोड़ी ना रेपुटेशन जो है वो भी मैटर करती है। एक होती है अब हर चीज़ गुड बॉय हो, आप हर चीज़ जो एक दायरा है ना, देखिए BCCI कुछ इस तरह से चलता है कि आप दायरे के अंदर रहते हो तो आपके लिए भी सब कुछ ठीक रहता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक है। कई बार कई चीज़ों को लेके मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी इजीली एक्सेप्ट नहीं की जाती, वो आपके खिलाफ रहती है। फॉर एग्जांपल आप श्रेयस को देखिए या ईशान किशन को देखिए, उनके साथ कुछ परेशानी आई थी, सीधा सीधा आपने बोला कि डेडिकेशन नहीं नज़र आ रही इसलिए आप बाहर जाए। अब उन्होंने वो अपना वनवास काट लिया तो आपने कहा चलो यू आर बैक इन टू द फोल्ड, अब उनको लेके आए। कई बार मुझे लगता है ना जो थोड़े आउटगोइंग होते हैं, और ये श्रेयस अय्यर की गलती नहीं है, आउटस्पोकन होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, थोड़े फन लविंग भी होते हैं, रील्स भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, जिसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं जो टॉप पोजीशन पे होते हैं, बोलते हैं नहीं यार ये शायद इतना सीरियस नहीं है क्रिकेट को लेके, ये ना एक इम्प्रेशन बनता है। पर ये श्रेयस के लिए बहुत सारे हैं जो बन जाता है, काम करते हैं, लेकिन अर्शदीप जैसे कि हाँ वो एक बात आपकी हो सकती है कि वो जो कई बार ना, जो कि गलत है, मैं मुझे कहता ये हूं लगता है डोंट जज सर, अ बुक बाय इट्स कवर। सर फॉर श्रेयस अय्यर, क्योंकि अगर वो टीम में होते तो वो आपको टॉप 4 में ही खेलते दिखते, मतलब टॉप 4 क्या 3 और 4 पर आपको दिखते, या तो 3 खिलाते 4, और शिवम दुबे रिंकू सिंह आपके नीचे फिनिशर लेवल पर आते हैं, तो वो शायद उनसे कंपैरिजन करना पता नहीं कितना ठीक। अय्यर 5 क्यों नहीं खेल सकते? एग्जैक्टली, वो वनडे में खेल रहे हैं, उस नीचे पे फिनिशर का रोल कर रहे हैं। 5 नंबर पे खेल सकते? KL राहुल किसको पता था नीचे फिनिशर का रोल कर सकते। आई थिंक जो निखिल हैज पुट इट करेक्टली कि वो आप लेबल लेके जाते हो, ठीक है। आप मैंने देखा है कि ये चीज़ कभी कभी ना ऋषभ पंत के भी खिलाफ जा रही है इस वक्त, आपको मालूम होगा ड्रेसिंग रूम में। और ईशान किशन का तो भाई उसके बाद बेचारे, मतलब उनको समझ नहीं आएगी क्या हुआ है। यूजी चहल, हाँ, टैलेंट के मामले में उनको ड्रॉप होना नहीं चाहिए था। बट पता क्या, कई बार आप एक इंप्रेशन बना लेकिन ऐसे में ना वो शेन वॉर्न क्रिकेट खेल ही नहीं पाते। वो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है, गैरी सुबर्स क्रिकेट खेल ही नहीं ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी। भाई ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी में आप पार्टी करके भी आ रहे हो। पर सर एक बात बताइए, पाते। इवन विराट कोहली मैं कहूंगा, नहीं विराट शुरुआत के विराट कोहली नहीं, बट इनिशियल स्टेज वाले नहीं, भाई, बट उन्होंने परफॉर्मेंस दी ना फिर।
पर सर जब आपका कोच सेम है और मतलब आप मान लीजिए गौतम गंभीर, सिलेक्टर आपके सेम है, ओडीआई में श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त परफॉर्म करा है, तो वहां पर भी तो श्रेयस के साथ वो डील कर रहे हैं ना, अगर आप कह रहे हैं ये सब इश्यूज हैं और सब कुछ है। नहीं, बट उसमें ये देखिए ना, क्योंकि अब जैसे टेस्ट क्रिकेट भी है, उसमें भी नहीं आ रहे श्रेयस अय्यर। दूसरी बात है ओडीआई क्रिकेट में इनमें से जो कंपटीशन है वो काफ़ी ओडीआई स्पेसिफिक प्लेयर हैं, चाहे रिंकू हो गए, आपके शिवम। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब सब एशिया कप का ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने के बाद हम ये मान चुके थे कि आज के बाद इंडिया या फिर पाकिस्तान कोई भी मैच खेलेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि आज के बाद ना तो हम पॉलिटिकली कोई पाकिस्तान से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और ना ही स्पोर्ट्स के लिए। और इसी गुस्से में आकर उन्होंने शुएब अख्तर या फिर पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल हैं या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया था। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बैन कर दिए गए थे, जिसके बाद एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का आमने सामने होना लगभग इम्पॉसिबल सी बात थी। लेकिन आईसीसी के प्रेशर के बाद अब एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वही है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हों। भले ही कोई भी टीम जीते, लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप रखने वाला मैच यही है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप होगी उसी में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, और आईसीसी का उसी में फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मीडिया राइट्स दिए हुए हैं वो तो लॉस में जाएंगे, और ऐसा वो कभी भी नहीं होने देंगे। भले ही आईसीसी के चेयरमैन इंडिया से हैं जय शाह, लेकिन फिर भी है तो वो ब्रिटिश की ही कंपनी। और अब एशिया कप जो कि 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 13 और 16 या 17 को इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और हो सकता है कि संजू सैमसन जो कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो ओपनिंग करें और उनके साथ हों शुभमन गिल। लेकिन देखना ये है कि आखिर होता क्या है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओडीआई की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली सीरीज़ में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टेस्ट के बाद अब ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन विराट कोहली हर लिहाज से परफेक्ट हैं। लेकिन फिर भी टेस्ट के बाद अब वो ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं और ओडीआई का न्यू कैप्टन शुभमन गिल होंगे। लेकिन विक्रांत गुप्ता इस पर गुस्से में हैं कि शुभमन गिल को अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं देनी चाहिए हैं, और जब क्रिकेट के 2 लेजेंड्स अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे तो इंडियन क्रिकेट में वबाल बर्पा हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए